कल का जो दिन था, मतलब बग्गा बग्गी का एक वीडियो आया और वो वीडियो था शायद कितने मिनट का, हाँ 17 मिनट 41 सेकेंड का। टाइटल क्या था? बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये सब देख के। तो ऐसा टाइटल था। तमाम लोगों ने देखा, तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी। मैंने नहीं देखा तो मैंने प्रतिक्रिया भी नहीं दी। जब मैंने देखा तो मैंने कहा अब तो प्रतिक्रिया देनी बनती है। सबसे पहली बात तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सबकी दिवाली मंगलमय हो। माता लक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाएं। बहुत ही अच्छा आज का दिन है। हमारे इधर मौसम भी बहुत अच्छा है और उम्मीद यही करेंगे कि ये दिवाली सबके लिए अच्छी जाए, सबके लिए खुशियाँ लेके आए, धन वैभव सब कुछ जो आपके मन में है वो सारी इच्छाएं पूरी हों। चलो अब शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। तो बग्गी, जो तुमने चीज़ें बोली यहाँ पर, ठीक है, तुम्हारे मन में था, तुमने गुब्बार निकाल दिया, पर ये गुब्बार अगर तुम कहीं और निकालती तो ज़्यादा बेहतर होता। देखो, मैंने ये बात बहुत बार बोली है, सब्सक्राइबर जो होते हैं वो आपके हिसाब से नहीं सोचेंगे। आप कितना भी आकर यहाँ पर बोलो, कितनी भी सफाइयाँ दो, कितना भी चीज़ें आके यहाँ पर एक्सप्लेन करो, अगर उनको कोई चीज़ लगी है और कोई चीज़ उन्होंने नोटिस करी है ना, तो वो बोलेंगे और उसके लिए तुम रोक भी नहीं सकते। तुम चाहे जितनी सफाइयाँ दे सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, पर बुरा मुझे लगता है कि मानना ही नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं मानना चाहिए वो भी मैं बताना चाहूँगी। बुरा मानने का क्या मतलब है? सब्सक्राइबर आपके हिसाब से तो नहीं मैसेज करेगा, कमेंट करेगा, उसको जो लगेगा वो करेगा। अगर उसको भले आपने कुछ नहीं छुपाया हो, पर अगर सब्सक्राइबर को लग रहा है कि नहीं आपने छुपाया है, तो भाई साहब सब्सक्राइबर बोलेगा और तुम उसको रोक भी नहीं सकती। और आपको हर तरह की प्रतिक्रिया लेने आना चाहिए। उसमें इस तरीके से दुखी हो जाना, इमोशनल हो जाना या हाइपर हो जाना, ये तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं दर्शाता है। ये तो वही व्यक्तित्व हो गया जो तुम्हारी नंदों का, कि ठीक है तुमको जो लगता है लगता रहे, ठीक है, तुमको जो सोचना है सोचते रहो, कोई कमेंट करना है करते रहो, अब तो मैं कमेंट का भी रिप्लाई नहीं दूंगी, फलाना ढमकाना। ये कोई तरीका नहीं होता है रिप्लाई करने का। जिस तरीके से आपने आकर यहाँ पर चीज़ें रखी, जिस तरीके से आपने सब्सक्राइबर को एक तरीके से डांट लगा दी। सब्सक्राइबर की मर्ज़ी, उसको जो सोचना है सोच सकता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं लिखेगा। सब्सक्राइबर का इतना ही अच्छी चीज़ होती है कि वो आपको आकर देखते हैं। आपको सफाईनामा देना था, आप सिंपल शब्दों में आके बोल सकते थे, हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दिवाली में आप आकर ये बोलते कि हो सकता है आपको लग रहा हो, पर ये हमने खुद ही मंगाई है और ये रहा मेरा बिल। इसमें देखिए ये डेट मेंशन है, इस डेट में ही हमने ये टीवी ली है। देखिए इतना इतना कैश हमने पे किया है और ये रही डेट और ये रहा शॉप। आपको शॉप नहीं दिखानी थी, शॉप नाम ना दिखाते, ठीक है, आप डेट मेंशन करा देते। इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत क्या है? जो शक लोग कर रहे थे उनके मुंह बंद हो जाते। ये था सही तरीका। आपने जो तरीका का यहाँ पर पालन किया है ये आपकी नंदे करती हैं। और पहली बात तो कोई भी ब्लॉगर XYZ, कोई भी ब्लॉगर सब्सक्राइबर के ऊपर एहसान नहीं करता कोई भी वीडियो बना के, ठीक है। वीडियो आप बनाते हैं, इससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है ना। तो सब्सक्राइबर को इस प्रकार से आए कि आप सुनाएंगे सब्सक्राइबर यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठा है। और अगर ये आपके घर से नहीं है, इट्स ओके, कह दो कि हमने अपनी बचत से लिया है, जबकि इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम दोनों ने लिया है, तो ठीक है, तुमने अपने शगुन के पैसे कुर्बान कर दिए, तुम्हारी मर्ज़ी है। तुम जो पैसे सारा बचत करके देना चाहती हो बग्गे को दो, वो भी तुम्हारी मर्ज़ी है। इसमें हम कोई नहीं बोले होते हैं कि तुम काहे दे रही हो, तुम्हारी मर्ज़ी भाई, है ना। तुमको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो करो। बग्गा तुमको यहाँ पर आकर बोले, कुछ भी कहे, तुमको सुनना अच्छा लगता है, तुम्हारी मर्ज़ी। ऑन कैमरा बेइज्जतियाँ होती रहें, कराती रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर को तुम ऐसे नहीं बोल सकती। झूठी अंका का हाल देखा है आपने? आई थिंक बहुत ही बुरा हाल है। और सॉरी, अभी जो इतनी सारी चीज़ें साइड में चल रही हैं झूठी अंका,
हम सब ने देखा है कि झूठियंका विगत दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सब्सक्राइबर तुम में से सबसे, जितने भी तुम हो, तुम में से सबसे ज़्यादा हैं उसके, बताने की ज़रूरत है। तुम्हारे घर की वो सबसे बड़ी यूट्यूब की ज्ञाता मानी जाती है और कई बार तुम्हारी बहन क्या बोलेंगे, तुम्हारी नंद छोटी वाली जहरीली और तुम्हारे पति ने भी थैंक यू सो मच बोला है कि हमारी बहन ने तो हमें जीनी दे दिया है, रोज़ उसमें से पैसे आते हैं, हम रोज़ वीडियो डालते हैं, रोज़ पैसे आते हैं, है ना। ये तुम्हारे पति ने भी बोला है। तो उसका हाल आजकल आपने देखा है कहाँ से कहाँ पहुँच गई, सिर्फ सब्सक्राइबर की निंदा करने की वजह से, सब्सक्राइबर की वैल्यू ना करने से। तो मैं तो यही कहूँगी कि हो सके तो सब्सक्राइबर्स को समझिए, उनकी वैल्यू को समझिए। इस प्रकार से सब्सक्राइबर का निरादर मत करिए। अगर आपने उनका निरादर किया तो भाई साहब कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, समझ रहे हो ना, और फिर समस्या तुम्हारी बढ़ जाएगी। तो समस्याओं को बेहतर है ना बढ़ाओ। इस प्रकार की चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, है ना, वरना फिर 5,000 6,000 व्यूज आएंगे बड़ी दीदी की तरह, तो सब्सक्राइबर आपको बोल सकता है, ठीक है। आपको रिप्लाई करना नहीं चाहिए, करना है तो सही शब्दों में करो। आपने बड़े सब वो देखा क्रिएटर को, उनमें 1000 तरह के कमेंट होते हैं, कभी तुम्हारी तरह आग बबूला नहीं होते हैं भाई। उनको पता है कि सब्सक्राइबर को पूरा अधिकार है हमसे पूछने का, हर तरीके से घुमा के फिरा के। अगर उनके मन में शक है तो वो भी जाहिर कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे आग बबूला होकर इस प्रकार का बर्ताव करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में घुस गई होगी। नेक्स्ट टाइम से सब्सक्राइबर्स के साथ इस प्रकार का बिहेवियर आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो कल बग्गा बग्गी का वीडियो आया था ना, इसमें हमने देखा बग्गा ने भी हल्के फुल्के झाड़ू वाड़ू लगाए और इन लोगों ने क्या क्या बनाया था, कैंडल्स वगैरह ग्लास में, और वो दिया बनाए थे। दिया बहुत अच्छी लगी, जो तुम लोगों ने मेहनत करी, खासकर तुम्हारे पति ने, वो अच्छा लगा। कुछ ट्राई तो किया, वो जो आलसी बैठी रहती हैं दोनों नंदे, उनसे बेहतर था। तो तुम लोगों ने ये जो ट्राई किया अच्छा लगा, इसमें कोई समस्या नहीं थी और सुंदर लगा। बारीकी से भी तुम चाहे तो बता सकते थे इसमें क्या क्या डाला है, कितना कितना ख़रीदा है। कोई और दूसरा ट्राई करना चाहता है तो वो भी कर सकता था, क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले आया था तुम्हारा वीडियो। तो इसमें बहुत अच्छा लगा, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है जो चीज़ आपने करी, हमने भी देखी, हमें भी पसंद आया। ऐसी चीज़ें करते रहो, है ना। और जिस तरीके से सारी चीज़ें तुमने करी, गोले बम बारूद सब सुखा रही थी, चलो ठीक है, तुम्हें लगा होगा कि प्रॉपर ना जलें, का पता थोड़ा धूप दिखा दें। अब चलो ठीक है, तुम्हारे यहाँ तो धनिया मिर्चा भी सुखाया ही जाता है ना, तो अगर आप धनिया मिर्चा सुखा सकते हैं तो आई थिंक पटाखे में धूप दिखाना कोई बुराई नहीं है, है ना। बाकी सेब संतरे भी सुखाए जाते हैं, तो यहाँ पर कम से कम ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। अच्छा, कुछ जनता ने भी कुछ चीज़ें कही, आगे बाद में वीडियो में बढ़ूँगी मैं। किसी ने लिखा है कि आपके पति स्पष्टीकरण वीडियो कैमरे के सामने क्यों नहीं लेकर आते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं, हरदम आप ही हर चीज़ का स्पष्टीकरण क्यों देने आती हैं, हमरा जुबान लुड़खड़ाए रही है। मतलब इनके कहने का तात्पर्य है कि हरदम स्पष्ट करने आप ही क्यों आती हैं, कभी किसी चीज़ के लिए सफाईनामा बग्गा क्यों नहीं लेके आता है। क्या आपने ही अपने सारे कंधों पे जिम्मेदारी रखी है, ले रखी है, अच्छी चीज़ है, ले रखो, लेकिन जनता यहाँ उम्मीद करती है कि कभी कभार बग्गा भी आए और अपने विचारों को रखे। तो किसी ने लिखा है कि बग्गा मतलब तुम्हारा पति तुम्हारा भी सगा नहीं है। अब ये किस बेस पे बोला, लोगों ने इतने दिनों में जज किया होगा, इसलिए ये सारी चीज़ें बोली। अरे इनके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं तो कुछ भी ड्रामा सीन करना है, और यूट्यूब की तरह जो बाकी लोग करते हैं। इस पर 73 लोगों ने लाइक मार दिया खटाखट कि भैया ये सारी चीज़ें ना करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये कौन सा तुम्हारा नौटंकी ड्रामा चल रहा है। आ गई सफाई देने, हाय सफाई नामा लेकर आ चुकी है फिर से। तो इस प्रकार के भी कमेंट आए हैं कि देखो यहाँ पे आ चुकी है सफाई नामा लेकर, फिर आया है, ये आ गई। हा, कभी कभी कोई दूसरा भी बोल दिया करे, वो आग लगाने वाली आपकी नंदे ही हैं। ओ माय गॉड,
यहाँ पे नंदों को भी शामिल कर लिया गया है। आखिरकार हमारी छोटी दीदी बड़ी दीदी ने क्या किया दोस्तों, आखिरकार उनका नाम यहाँ पर क्यों लिखा है, किसी ने लिखा है। फेस्टिवल सीज़न में रोती नहीं मनहूसियत होती है, फ़ोटो डाल के सारा मूड ऑफ कर दिया, ये लानत है टॉक्सिक ग्रीडी फुल ऑफ नेगेटिविटी यूट्यूबर्स। तो किसी को तुम्हारा वो थंबनेल अच्छा नहीं लगा रोने धोने वाला, कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, सफाई भी देती तो उचित शब्दों में और स्पष्टीकरण उसका होता है ना, तुम कुछ अच्छा पेपर लेके आते, विल लेके आते, दिखा देती, बात ख़त्म। इसमें इतना एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं थी कि हम यहाँ से हट हुए वहाँ से हट हुए। आप सोचती क्यों हैं कि आपके हिसाब से कोई लोग रिएक्ट करेगा, आपके हिसाब से नहीं करेगा। सब्सक्राइबर है, सबकी अलग सोच है, सबकी अलग मानसिकता है। तो भैया कि मैंने सोचा था आप लोग बहुत खुश होंगे, अरे भैया काहे, आपने ऐसा क्यों सोचा, ऐसे बिल्कुल सोचने का ज़रूरत नहीं। सब्सक्राइबर अपने हिसाब से सोचते हैं। अब मैं कोई वीडियो बनाऊँ और सोचो इसमें ट्रू वाले आए के भर भर के प्यार देंगे, तो वो तो नहीं हो सकता ना। ट्रू वाले आए कि हमको गरियाएंगे, है ना, और अपने मन की भड़ास निकालेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कभी उम्मीद ही नहीं करती कि मुझे कोई ऐसा ऊपर से ऊपर औसम वाला कमेंट आएगा। हाँ, अगर कोई कर देता है वेल एंड गुड, पर उम्मीद करना ये बेवकूफ़ी कहलाता है। तो यही बग्गी ने यहाँ पर दर्शाया है, ठीक है। डोंट क्राई लाइक बड़ी ननंद, ऐसे ही विदाउट किसी बात के कैसे रोल लेते हो, क्या बात है, बताया करो खुल के अगर नहीं बता पा रही हो। चल झूठी, तेरा पति एक पैकेट मैगी का नहीं ले सकता, वो क्या लेकर देगा। हाँ, तो वो मिठाई को भी लेकर लोगों ने तमाम तरह तरह की प्रतिक्रिया दी हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, मिठाई ठेकेदार जो इनकी कंपनी है वहाँ से मिली है, जो कि सच है वो सच है, ठीक है। और चूँकि जैसे कि ये बनाता है ना, किसको कितना पेमेंट मिला कितना नहीं, ठेकेदार टाइप, तो भाई इनको मिला होगा कि सबको आपको वितरण करना है, कंपनी देती है। अब कंपनी सबको थोड़ी एक एक बांटेगी, तो इनको समझा दिया कि भाई तुम्हें ये बांटना है, वितरण करना है, इसलिए बग्गा को ये जिम्मेदारी मिली है। मैं नहीं मानूंगी कभी भी कि ये बग्गा ने खरीदा है, ठीक है। तो अरे भाई, 10 रुपया का पापड़ के लिए सुना रहा था। तो लोग छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, आदतें नोटिस करते हैं, उनको पता है कि तुम क्या खरीद सकते हो क्या नहीं खरीद सकते हो। तो किसी ने दीदी को, मतलब दीदी को क्या, बग्गी को सपोर्ट करते हुए लिखा है, इतना अच्छा घर बना लिया, सब रूम्स में एसी है, मॉड्यूलर किचन है, इतनी अच्छी कार है, और एक एलईडी लेने में क्या दिखाई है, क्या दिक्कत है, किसी की सोच, कैसे आप ऐसा सोचते हैं, हो सकता है इन्होंने ही लिया हो। तो देखो सबकी अलग अलग यहाँ पे मतार है, हर तरह के सोच है, हर तरह के लोग हैं। तो लोगों ने भर भर के यहाँ पे लिखा है, और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अगर इतना ही तुम्हारे अंदर करेज है, साहस है, तो भैया तुम रिसिप्ट दिखा दो, बिल दिखा दो कि तुमने किस तारीख को ख़रीदा है। हम खुश हैं, तुम भी खुश हो, इतना प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारी सासू अम्मा चली गई हैं तुम्हारी ननद के पास, क्या वैल्यू है तुम्हारी इस घर में, इसलिए रोना आ रहा है तुम्हें, जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं हुआ। तो देखो इमोशनल तो वो हो रही थी, और जो फटी है वो टीवी एलईडी की वजह से नहीं फटी है। लोग तो इससे गंदे गंदे भी कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। असली वजह यही है कि मैं आपको असली वजह बताती हूँ। उसने एक शब्द बोला था, उसने बोला था कि इस बार शायद मैं भाई दूज को भी अपने घर ना जा सकूं। क्यों? क्योंकि भाई साहब सारे लोग तो शिमला में हैं दीदी का बर्थडे मनाने के लिए। अब यहाँ पे ताला लगा के तो बग्गा नहीं भेजने जाएगा घर को अकेला छोड़ के, है ना। तो असल में असली दुख ये है कि मैं कम से कम अपने भाई दूज, जानती हैं मम्मी जी की भाई दूज बहुरिया मनाने जाती है, फिर क्यों चली गई, घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो असली दुख का ये कारण है, भरी वो इसलिए पड़ी थी। देखो दोस्तों, सच्चाई यही है कि वो जा नहीं पा रही है, इसलिए वो इतना ज़्यादा यहाँ पर व्यथित है, और वो चीज़ें खुल के बोल नहीं पा रही है, तो दूसरी चीज़ों में निकाल रही है। भाई सब्सक्राइबर के ऊपर मत निकालिए, निकालना है तो सही जगह निकालिए, ठीक है। सब्सक्राइबर के ऊपर निकालेंगी तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, इसमें आपका है घाटा। मतलब बाकी लोगों का तो कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइबर का तो कुछ नहीं जाता। तो ये जहाँ की भड़ास है, जिससे आप चिढ़ी बैठी हैं, उनसे आप संबोधित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो किसी ने लिखा है कि भैया तुम बहुत कनिंग हो, और तुम्हारे बिहेवियर से हम देख सकते हैं, तुम्हारा भाई भी तो आ सकता है भाई दूज पर, ज़रूरी नहीं है
ठीक, हाँ भैया को भी आप बुला सकते हो, तमाम लोगों के यहाँ भाई आते भी हैं। अगर तुम नहीं जा सकती तो ठीक है, तुम्हारे भाई को बुला लो, जाहिर सी बात है। अब मम्मी जी है नहीं, पर रितिन भी चली गई हैं, तो यहाँ घर किसके मर भरोसे और माथे छोड़ा जा सकता है। तो भाइयों को बुला लो, आराम से बढ़िया एंजॉय करो, कहीं घूमने करने जाना है ना, 2-4 दिन इधर भाई रहेंगे। दूसरे तरीके से सोच लो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, हैं? खुद ही तुम कहते हो टीवी हम यहाँ अपनी रियल लाइफ में नहीं देखते, फिर जाके ये इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड करके डालती हो, वो भी दिवाली के दिन। ये क्या है, समझ नहीं आता है। ऐसे बोल रही है जैसे वर्ल्ड की पहली लड़की है जो ससुराल गई है। तो देखो, कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया। अब कॉफ़ी जी के कमेंट पे भी आते हैं। अगर कमेंट से बहुत प्रॉब्लम है तो यूट्यूब छोड़ दो, आप भी नंदों की जीवन भर मायके में भागती रहो, जब भी मन करे चली जाया करो और उन लोगों को यहाँ बुला लिया करो। तो भैया, जनता आपके मन में जो है उसके हिसाब से नहीं चलेगी। और मैं फिर से बोलूँगी, तुमने टारगेट गलत जगह किया है। तुम कहना किसी और को चाहती थी, भरी किसी और चीज़ के लिए थी, और तुमने उड़ेल कहीं और दिया। गलत जगह पे गलत ऑडियंस को तुमने उड़ेला है। सही टारगेट फिक्स करो, वहाँ पे उस पे निशाना लगाओ, ठीक है। और नहीं तो भाइयों को खुद ही बुला लो, जब जान रहे हो कि इस प्रकार के तुम्हारे घर के मेंबर हैं जो कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, ऑफ कोर्स, है ना। तीज त्यौहार में जब अपने घर के बारे में नहीं सोचते तो तुम्हारे बारे में क्या ही सोचेंगे कि मेरी बहुरिया को जाना है तो फिर मैं यहाँ से रुक जाऊँ। ऐसा नहीं होता। कुल मिला के भाई, जितने भी कमेंट आए हैं, टोटल 65 कमेंट है, सब में अलग अलग प्रतिक्रिया है, सब ने अपनी अलग अलग तरीके से बातें लिखी हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी बग्गी, रोने धोने से कोई मतलब नहीं है। और जो यहाँ पर इतना बड़ा तुमने शो ऑफ किया है, इतनी सफाइयाँ दी है, बेहतर है ये सफाइयाँ ना देकर तो अपने भाई और मम्मी से बात करो, वो इधर घूमने करने चले आएँ। अभी तुम कई बार कहती हो ना कि तुम्हारा भी मन करता है कि तुम्हारी फैमिली के साथ तुम साथ हो, तो बुला लो भाइयों को, दिवाली के बाद वो आराम से आ सकते हैं। या फिर वो यहाँ नहीं आना चाहते तो दूसरी बात है, ठीक है, कि वो बोल दे रहे हों कि भाई तुम्हारे यहाँ टॉक्सिक घर में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि माहौल तो वो लोग भी देखते होंगे। तो मैं भी उन लोगों ने साफ मना कर दिया हो कि भैया हमें नहीं जाना इनके यहाँ पे, तुमको इधर आना है तो आ जाओ, पर हम लोग उधर नहीं आएंगे। या फिर यार 1 घंटे के लिए आ भी सकते हैं, इतना क्या, अगर वो तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, इतना सब कुछ था। और तुम ये कह रही थी कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम क्यों इतना इमोशनल हो रही हो, है ना। तो हमें समझ में आ गया, तुमको शब्द नहीं मिल पा रहे थे, पर हमारे पास शब्दों का अभाव नहीं है ना। हम आराम से यहाँ पर अपने सारे शब्दों को बोल सकते हैं, आराम से अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा व्यथित क्यों हो रही थी, पर उसको दूसरे तरीके से सोच के देखो, यही एक हल है, बाकी कोई हल नहीं है। रोना धोना तो बिल्कुल नहीं। और इतने सब मेहनत कर, इतना सब कुछ किया, रो धो के काहे मिट्टी कर रही हो, है ना। तो आई थिंक मैंने बहुत ढंग से ये वीडियो बनाई है, आई होप तुम्हारे समझ में आएगा। बाकी आप लोग को भाई फिर से जाते जाते दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मैंने रीज़न दिया है, आपको क्या लगता है कि यही रीज़न है जिसकी वजह से ये फट रही है या फिर रो रही है? कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखो, मुझे तो पूर्ण रूप से बिलीव है कि हाँ, वो इसीलिए फट रही है क्योंकि उसको ये पूरा था कि भाई दूज पे मैं वहाँ होंगी, लेकिन ये एकदम से सारे उधर चले गए। दीदी का हैप्पी बर्थडे मनाने, दीदी का स्वीट 16 बर्थडे है, पूजा भी होगी। चलो फिर मिलते हैं लाइव में। और हाँ, लाइव एक ही होगी, हम शाम को लाइव में नहीं आएंगे, तो आज जल्दी आ जाएंगे। और शाम होने से पहले, दिवाली की तैयारी करने से पहले हम सारे टाटा बाय बाय कर लेंगे। चलो जी, टाटा बाय बाय।